गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए फाइनल ईयर राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कर्ता राज्यों का अध्ययन कर रहे हैं। कर्ता राज्यों के अध्ययन के रूप में हम सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे नॉन स्टेट एक्टर्स गैर राज्यकर्ता, जिसका हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था, शुरुआत की थी, और उसमें से हमने देखा कि बहुराष्ट्रीय निगम, गैर सरकारी संगठन, अंतर सरकारी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, धार्मिक संगठन, गुरिल्ला एवं आतंकवादी संगठन, ये सभी नॉन स्टेट एक्टर्स के रूप में शामिल किए जाते हैं। और हमने बहुराष्ट्रीय निगम के बारे में शुरुआत कर ली थी, जिसमें देखा था कि आज दुनिया में बहुराष्ट्रीय निगम और मल्टीनेशनल कंपनीज इतनी प्रभावी तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो बहुत बड़ा नीति निर्माण में हो या किसी भी क्षेत्र में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उसमें अपनी इच्छा के अनुरूप ये बहुत बड़ा बदलाव रखने की भूमिका निभाई जाती है या भूमिका अदा करती है। आप देखेंगे सेल, बार्कलेज बैंक, कोका कोला, जनरल मोटर्स, इंटेल, नेस्ले, एसो, कॉर्टलेक्स, सोनी, गूगल, ये ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका बहुत बड़ा वैश्विक स्तर पर प्रभाव है। और चाहे किसी भी सरकार, किसी भी संगठन या कोई भी हो, सब पर इन कंपनियों का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। आप देखेंगे कि इनका इतना बड़ा प्रभाव होता है कि दुनिया की जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा ये पैदा करते हैं। आप देखेंगे कि जो वैश्विक स्तर की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, ये लगभग विश्व के कुल उत्पादन का 60% नियंत्रण अपने हाथ में रखती हैं। और माना कि एग्जाम्पल के तौर पे अमेरिका की 3 बड़ी कंपनियां जैसे जनरल मोटर्स, स्टैंडर्ड ऑयल और फोर्ड है, इनकी जो वार्षिक बिक्री है वो भारत की कुल राष्ट्रीय उत्पादन के बराबर है। सोचो आप, इन 3 कंपनियों के भी भारत की जीडीपी के बराबर इनका टर्नओवर है, तो आप छोटी मोटी कंपनियों की तो क्या बात कर सकते हो। जबकि हम तो ये दावा करते हैं भारत बहुत बड़ा एक वैश्विक उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति है, इसलिए अब इनका बहुत बड़ा प्रभाव वैश्विक स्तर पर है। और अमेरिका की इतनी 500 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जो विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं, तो आपको ये सोचना होगा कि अब वो राजनीति नहीं रही जो केवल राज्य पर केंद्रित थी या राज्य के आधार पर ही सब कुछ संचालित होती थी। अब इन राज्य के फैक्टर में एक जो नॉन स्टेट फैक्टर्स, जिनका कोई राज्य से लेना देना नहीं था, जिनका राज्य के रूप में अध्ययन नहीं किया जाता था, आज इनकी प्रभावी भूमिका बढ़ती जा रही है और बढ़ती और भी तीव्र गति से रही है। आप देखेंगे कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश हैं, वहाँ पर ये कंपनियाँ ग्लोबलाइजेशन की आड़ में घुसती जा रही हैं और अपना प्रभाव कच्चे माल और प्राकृतिक संसाधनों के लिए वहाँ पर इतनी सक्रिय हैं कि वो अपने समर्थित सरकार का समर्थन करते हैं, समर्थित सरकार का ही चुनाव के माध्यम से स्थापित करते हैं। अगर उनका कोई विरोध करता है तो सरकार को वो तख्तापलट करवा देते हैं या फिर कोई बड़ा नेता है उसकी हत्या भी करवा देते हैं। तो आप समझ सकते हो कि नॉन स्टेट फैक्टर्स के रूप में बहुराष्ट्रीय कंपनी निगम बहुत बड़ी प्रभावी भूमिका निभा रही है। इसके अलावा दूसरा अगर अपन देखें तो गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ जिसको अपन कहते हैं, स्वैच्छिक संगठन कहते हैं। दुनिया भर में लगभग 10,000 गैर सरकारी संगठन आज के तौर पर आज वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, सक्रिय हैं। 10,000 संगठन, और ये संगठन किसी देश में कार्यरत रहते हैं। इनकी प्रकृति गैर सरकारी संगठन की होती है। हर देश में, हर लोकतांत्रिक देश में ये एनजीओ काम करते हैं। और आप मानो मत मानो, इतना प्रभाव रहता है सरकार के अंदर, इतनी दखलंदाजी इनकी होती है कि सरकार कई बार डिसीजन लेने से पहले कतराती है। अगर मैं डिसीजन ले लिया तो इसका क्या परिणाम निकलेगा, इसका क्या सामने रिजल्ट जाएगा, ठीक है। पर ये क्या करते हैं, ये संगठन बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाभ कमाने उद्देश्य से सक्रिय होते हैं, लेकिन कई बार ये अपने स्वार्थ को सिद्ध भी करते हैं। अब ऐसे संगठनों में अपन देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यरत जैसे फ्रीडम हाउस, फ्रांस में कार्यरत मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स, इंग्लैंड में कार्यरत पॉपुलेशन कर्सन और वाटर एड, ऐसे कुछ संगठन है जो उनका मानना पड़ेगा कि बहुत बड़े शक्तिशाली संगठन के रूप में उभरते हैं। जून 1992 में संपन्न रियो पृथ्वी सम्मेलन के अवसर पर और दिसंबर 1997 में संपन्न ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अनेक देशों ने, गैर सरकारी संगठनों ने भाग लेकर पर्यावरणीय मसलों को प्रभावित करने का पूरा प्रयास किया। इन सभी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भाग लिया और पूरे इस पर्यावरणीय मसलों पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रहार किया।
इसी प्रकार से सिएटल में संपन्न विश्व व्यापार संगठन के तीसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के अवसर पर अनेक गैर सरकारी संगठनों ने प्रदर्शन आयोजित किए। ऐसा देखा गया कि पर्यावरणीय मसलों और विश्व व्यापार से संबंधित मुद्दों को प्रबंधन में गैर सरकारी संगठनों की प्रभावी भूमिका रही है। आप कोपेनहेगन सम्मेलन देखिए, पेरिस शिखर सम्मेलन देखिए, यहाँ पे समय समय पर जितने भी जो सम्मेलन आयोजित होते हैं इसमें इनमें एनजीओ के द्वारा जिस प्रकार से प्रतिक्रिया दी जाती है वो बहुत ही गौर और विचारणीय प्रश्न बनता है। तो इनका सरकार जब भी अपना कोई भी काम करती है तो उससे पहले ये सोचना पड़ता है कि एनजीओ के द्वारा किस प्रकार की प्रतिक्रिया रहेगी, तो बहुत प्रभावी भूमिका निभाने का ये नॉन स्टेट एक्टर्स में भी काम करते हैं। अगला है अंत सरकारी संगठन, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये देखिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके मुख्य तथा विशिष्ट अंग जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यूनेस्को, अपना अपना अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व है। आप देखेंगे सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अलावा इसकी विभिन्न एजेंसियां हैं जिन जैसे अपन खूब सारे देखते हैं, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, यूएनडीपी है, यूएनईपी है, आईएलओ है, डब्ल्यूएचओ है, खूब सारी ऐसी एजेंसियां हैं जिनका बहुत बड़ा एक प्रभाव रहता है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे भी कोरोना महामारी चल रही है, इसमें डब्ल्यूएचओ की जो भूमिका है और जिस प्रकार से डब्ल्यूएचओ पूरे वैश्विक दृष्टिकोण से पूरे विश्व के देशों को जिस प्रकार से सावधानी बरतने हैं, जिस प्रकार से इलाज के संबंध में, जिस प्रकार से इसके संबंध में जो भी अपना जो भी विचार जो जारी करता है वो सब पूरे विश्व के देश उसको फॉलो करते हैं और इसके इलाज के संबंध में जो कुछ भी हो सकता है डब्ल्यूएचओ के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार से तो इनका अपना जो वैज्ञानिक आधार और कर्तव्य कुछ होते हैं। स्टार, ओपेनहेम जैसे विद्वान अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय मानते हैं, तो बहुत इनकी प्रभावी भूमिका रहती है। अभी जो अंतर सरकारी संगठन है ये भी कई प्रकार के होते हैं। आप देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनेस्को है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, विश्व व्यापार संगठन है, राष्ट्रमंडल है, ये तो हैं। लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसे जैसे आप देखेंगे नाटो, वार्सा पैक्ट, सीएटो, सैंटो जैसे क्षेत्रीय सैनिक संगठन वाले संगठन भी एक अपनी अंतर सरकारी प्रकृति के करता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि पिछले 10, 15, 20 वर्षों में कुछ ऐसे अन्य संगठन भी नए बने हैं, जिसमें आप देखेंगे इस्लामिक सम्मेलन संगठन, अफ्रीकी एकता संगठन, ओपेक, अंगटाड, ग्रुप 77, G15, आसियान, सार्क, एपेक, नाप्टा, हिमक्षेश, बिम्स्टेक, G7, D8, G3, ब्रिक्स, इप्सा, SU, मतलब इतने जो रीजनल कोऑपरेशन बने हैं इनकी भी बहुत बड़ी प्रभावी भूमिका उस देश की आर्थिक व्यवस्था, उसकी राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक, शैक्षिक हर एक क्षेत्र में उनकी प्रभावी भूमिका बढ़ती जा रही है। इसलिए इनको भी अपन नकारा नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, इंटरनेशनल लेवल के जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भी बहुत बड़ा व्यापक और प्रभावी भूमिका होती है। आप देखेंगे कि इनका जो कार्य क्षेत्र है वो राष्ट्रीय सीमाओं से आगे अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये अपना काम करते हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन इतने लोकप्रिय हो गए कि इनको हर कोई जानता है, जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी, ग्रीन पीस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, केयर एंड ऑक्सफैम, सेव द चिल्ड्रन, हर किसी की जुबान पे ये नाम है। बहुत ही प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय एक स्वैच्छिक संगठन है। मानव अधिकारों के संरक्षण की दिशा में एमनेस्टी इंटरनेशनल का प्रतिवेदन जो भी हर साल आता है वो बहुत ही प्रभावी भूमिका निभाता है और इसी को आधार मानते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ है और भी जो रीजनल कॉर्पोरेशन अपनी पॉलिसी बनाते हैं। दुनिया के अधिकांश देश एमनेस्टी इंटरनेशनल के भय खाते हुए मानव अधिकारों की संरक्षण दिशा में काम करते हैं और सक्रिय रहते हैं। दुनिया को खौफ आती है एमनेस्टी इंटरनेशनल के ये हमारे खिलाफ कुछ न लिखते या हमारे यहाँ कुछ मानवाधिकारों के खिलाफ कुछ लिखा है तो हमारे ऊपर वैश्विक दबाव बन जाएगा, हम विश्व के सम्मुख जवाब देने में मुश्किल हो जाएगी। तो सोचो आप एक जिसका किसी प्रकार के स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे संगठन की आज स्टेट को बहुत वीक कर रहे हैं। पर्यावरण की दिशा में ग्रीन पीस है, युद्ध पक्षों को राहत पहुंचाने में रेड क्रॉस सोसाइटी है, बहुत ही सक्रिय संगठन है। तो मान सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है उनका प्रभावी तरीके से बहुत बड़ा प्रभाव बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अगला है धार्मिक संगठन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए
आज दुनिया में हर एक धर्म, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, कहने का तात्पर्य यहूदी, पारसी, सब धर्मावलंबियों के लिए अपने अपने एक धर्म के संगठन बने हुए हैं और एक प्रेशर ग्रुप के रूप में भी काम करते हैं। आप देखेंगे क्रिश्चियन चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ रिलीजन्स, बाप्टिस्ट वर्ल्ड अलायंस, विश्व हिंदू परिषद, ये सभी धार्मिक संगठन राष्ट्रीय सीमाओं को तोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने धार्मिक कार्यक्रमों को चलाते हैं। इन संगठनों का प्रमुख कार्य धर्म का प्रचार प्रसार, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, अपने धर्मावलंबियों के हितों की रक्षा करना और अपने धर्म की पृथक पहचान और संस्कृति को बनाए रखना होता है। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। कौन कौन से? अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, अपने धर्मावलंबियों के हितों की रक्षा करना और अपने धर्म की पृथक पहचान और संस्कृति को बनाए रखने के लिए ये धार्मिक संगठन काम करते हैं। छठा है गुरिल्ला और आतंकवादी संगठन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व में बहुत ही प्रभावी तौर पे सबका ध्यान केंद्रित कर रहा है। देखिए, अनेक गुरिल्ला संगठन, आतंकवादी और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन से जुड़े संगठन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हैं। आज ऐसे संगठन हिंसा, हत्या, मारकाट, विमान अपहरण जैसे साधनों का प्रयोग करते हैं और ये इन संगठनों में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, साउथ वेस्ट अफ्रीकन पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO, लिट्टे, अलकायदा, हिजबुल मुजाहिदीन, अल जिहाद, हमास, लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, ISIS, ये ऐसे संगठन हैं जो विश्व में आतंक के पर्याय बन चुके हैं, आतंक गतिविधियों को संचालित करते हैं और पूरे विश्व को अस्थिर और हिंसक गतिविधियों को बढ़ा देने का काम करते हैं। आज हर देश इनसे ग्रसित है, हर देश इनसे प्रताड़ित है, हर लोकतांत्रिक देश चाहता है कि इन गतिविधियों पर नियंत्रण हो, रोक लगे और इन सभी आतंकवादी संगठनों का जड़ से खात्मा हो। तो अब हमने बिल्कुल ये देखा कि बहुराष्ट्रीय निगम, गैर सरकारी संगठन, अंतर सरकारी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन और धार्मिक संगठन बहुत ही प्रभावी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जगत में आज राज्य को दरकिनार करते हुए गैर राज्यकर्ता के रूप में, नॉन स्टेट एक्टर्स के रूप में अपनी भूमिका बढ़ाई जा रही है। देखिए, आधुनिक युग में राज्यतंत्रकर्ताओं के प्रादुर्भाव तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय राज्यकर्ताओं के कंधों पर टिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रभावित किया है। राज्यतंत्रकर्ताओं ने संप्रभुता तथा राष्ट्रवाद की समस्त अवधारणा को बदल डाला। ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इन्होंने जो संप्रभुता और राष्ट्रवाद की जो अवधारणा थी उसको भी बिल्कुल बदल डाला है। इन्होंने राष्ट्र राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कर्ताओं की भूमिका को भी प्रभावित किया है। आज राष्ट्र राज्यों की नीतियां, निर्णय और कार्य सभी पर राज्यतंत्रकर्ताओं का प्रभाव होता है। कोई भी राज्य अपनी नीतियां बनाता है, निर्णय करता है या कार्य करता है, उस पर इन सभी का उपरोक्त का पूरा प्रभाव रहता है, क्योंकि ये नॉन स्टेट एक्टर्स अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में शक्तिशाली वाणिज्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में उभर कर सामने आ रही है। ठीक है, धार्मिक आप देखेंगे कि जो भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जिसमें आपने देखा कि बहुराष्ट्रीय निगम, गैर सरकारी संगठन, अंतर सरकारी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, धार्मिक संगठन, आतंकवादी संगठन, इनकी भूमिका का विश्लेषण करते हुए क्यों लिखते हैं कि ये राज्यतंत्रकर्ता एक प्रकार से ट्रांसमिशन बेल्ट के रूप में कार्य करके राष्ट्र राज्य की विदेश नीति के निर्माताओं की कार्यसूची को बनाने और व्यापक करने में बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो रहे हैं, जिसके द्वारा एक राष्ट्र की विदेश नीति दूसरे राष्ट्र की विदेश नीति के प्रति बहुत ही संवेदनशील होती जा रही है। ठीक है, इसलिए इनको दरकिनार करना बहुत ही मुश्किल है। राज्यतंत्रकर्ताओं ने न केवल विद्यमान राष्ट्र राज्य व्यवस्था को प्रभावित किया है, अपितु अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्र राज्यों की भूमिका को भी जबरदस्त तरीके से परिवर्तन किया है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय अंतर्निर्भरता को बढ़ाने की दिशा में इस गति से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में उन्होंने राष्ट्र राज्यों की भूमिका को गौण किया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, गुरिल्ला आतंकवादी संगठनों की भूमिका के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्न स्तर की घटिया गतिविधियों में अभिवृद्धि भी हुई है। जहाँ देखते हैं कि जहाँ पर बहुराष्ट्रीय निगम है, वहाँ पर ये आतंकवादी और गुरिल्ला संगठन है, वो निम्न स्तर की घटिया हरकतें करने से भी नहीं बचते, तो ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में ठीक कहा गया है कि धनी राष्ट्रों के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और लाभ कमाने वाले संगठनों के रूप में बहुराष्ट्रीय निगम तीसरी दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था और नीतियों पर औपनिवेशिक नियंत्रण के कारण बने हुए हैं। आप देखेंगे
कि जिस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के आसपास अफ्रीकी और एशियाई देशों का जो नव स्वतंत्रता प्राप्त राष्ट्रों का जो उदय हो रहा है, तो ये जो बड़ी बड़ी यूरोपीय देश और अमेरिकी देश हैं, इन लोगों को लगा, इन राज्यों को लगा कि हम स्वतंत्र तो कर लिया है, लेकिन हमारे उत्पादन के लिए हमें कच्चे माल और प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता है। तो इन्होंने फिर देखते हैं कि 1990 के दशक के आसपास जिस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन को उन्होंने कंसेप्ट आधार मानते हुए पुनः एक बार इन तीसरी दुनिया के देशों में जो हस्तक्षेप बढ़ा है, तो वहाँ पर केवल आर्थिक आधार पर नहीं बढ़ा बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी बढ़ा है। इनकी भूमिका बहुत ही तीव्र गति से एक प्रभावी नियंत्रण का कारण बनी हुई है। पर्नेड और मुलर कहते हैं कि ये निगम निर्धन राष्ट्रों को उपनिवेश बना रहे और धनी राष्ट्रों को धीरे धीरे क्षीण और अस्थिर बना रहे, जबकि स्वयं विशालकाय बनते जा रहे हैं। एक प्रकार की शोषण का नव रूप हमें दिखाई दे रहा है कि इन राष्ट्रों पर नियंत्रण करके अपने जो भी मांग है, जो भी अपनी जो जरूरत है, उनको पूर्ति करते रहें और ये राष्ट्र आपस में भले किसी प्रकार से कितनी कमजोर और स्थिर बने रहें। संक्षेप में, राज्यतंत्रकर्ता अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में राज्यकर्ताओं से भी अधिक सक्रिय हैं। अनेक राज्यतंत्रकर्ता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह भी कर रहे हैं। फिर भी इसके कारण विविध प्रकार के झगड़े और तनाव उत्पन्न हो रहे हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और भी जटिल और समस्याग्रस्त बना दिया। बहुराष्ट्रीय निगम के स्वरूप वाले कर्ता नव उपनिवेशवाद लाने वाले अभिशरणों के रूप में कार्य कर रहे हैं, तथापि इनमें से अनेक कर्ताओं अंतर्राष्ट्रीयवाद, सार्वभौमिकता के पक्ष में, राष्ट्रीय भावना की समाप्ति और विभिन्न सशक्त शांतिवादी, विकासवादी और पर्यावरण रक्षण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। इसलिए इनको ये समझ सकते हैं कि कुछ नकारात्मक है तो कुछ सकारात्मक भी है। जो जितनी भी हमारे अंतर्राज्यीय गैर सरकारी संगठन हैं और जो भी रीजनल कॉर्पोरेशन है, इनकी बहुत बड़ी भूमिका भी एक विश्व को सबको नज़दीक लाने में महत्वपूर्ण योग दे रही है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने और व्याख्या करने की दृष्टि से बदलाव उपस्थित किए हैं। गैर राज्यकर्ताओं की बढ़ती गतिविधियों के कारण विभिन्न देशों के नागरिक में आपसी संबंध विकसित हुए हैं। ये संबंध राष्ट्र राज्य की सीमाओं को पार करके भी स्थापित हुए हैं। आज लोगों के साथ संबंध काफ़ी घनिष्ठ होते जा रहे हैं। अतः बहुलवादी दृष्टिकोण से आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और संबंधों का विश्लेषण संभव है, जिसमें अराज्यकर्ताओं, अंतर सरकारी संगठनों जो अंतर्राष्ट्रीय है वो और बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका, योगदान बहुपक्षीय अंतर क्रियात्मक विश्लेषण को समाहित करते हैं। इसलिए हमें समझना होगा कि जो भी हमारे गैर राज्यकर्ता नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनका कुछ नकारात्मक बहुराष्ट्रीय निगमों का कुछ नकारात्मक प्रभाव देखें तो इसको अगर अपन एक तरफ देखें तो दूसरे जितने भी हमारे जो गैर राज्यकर्ता हैं, इनका विश्व में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका बनी है और सभी राष्ट्र नज़दीक आए हैं। आप अपनी जो साझी समस्या हैं उनका निराकरण भी कर रहे हैं। तो विश्व के लिए बहुत बड़ी एक नॉन स्टेट एक्टर्स के रूप में ये उभर कर सामने आए हैं।